हेलो बच्चों, वेलकम टू विजय भव एजुकेशन। माय नेम इज़ अमित कुमावत और आज अपन 9th क्लास फिजिक्स पोर्शन का मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को अपन किस तरीके से करेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो सीक्वेंस आज की बेसिक वीडियो में मैंने बताया है बेटा। तो आज कुछ बहुत ज़्यादा अपन पढ़ने वाले नहीं है, केवल मैं आप लोगों को इस चैप्टर के ब्रीफ इंट्रो के बारे में बताऊँ। ये आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो आज अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक ही कवर अप करेंगे। फर्स्ट पोर्शन इसमें अपने को दे रखा है कुछ, यानी कि मैंने इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है। फर्स्ट पोर्शन है अपना डेफिनेशंस, यानी इस चैप्टर में आने वाले डेफिनेशंस लाइक स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ रेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद में आ गई क्वांटिटीज, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपके आने वाली क्लासों में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, फिर चाहे वो 10th क्लास हो या 9th क्लास की ही और कोई से फिजिक्स का चैप्टर हो। देन इसके बाद में दे रखा है अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन इसके बाद में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला है बेटा, इस जगह मोशन। यहाँ उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या फिर और कोई टर्म है। फिर आगे दे रखा है अपने को स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बाद में है एक्सेलरेशन। देन मोशन की इक्वेशन दे रखी है अपने को, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर के। मेजर क्वेश्चंस बेटा इसी सेक्शन से आते हैं। देन इसके बाद में दे रखा है सर्कुलर मोशन, या यूं कहूं एडिशनल टॉपिक है एक तरीके से सर्कुलर मोशन। वैसे तो एनसीईआरटी में एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, पर इसका ज्यादा अपीयरेंस अपने को ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। देन लास्ट एंड फाइनल एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सर ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लाइक इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। तो एग्जाम्पल तो मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे कर लेते हैं क्योंकि उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ आता है, लेकिन इंटेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपने को नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को फिर बता दूं, मैं चैप्टर जो है टॉपिक वाइज कवर अप करूंगा, साथ में उनके क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब ये चैप्टर अपना हो जाएगा तो उसके बाद में अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे, या अपन यूं कर सकते हैं कि जब अपन टॉपिक या चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन में पिक करके वीडियो में इंसर्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आपको समझने में आसानी रहेगी। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पोर्शन है डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन भी किसकी, मोशन की। मोशन एक्चुअल में होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोशन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज करना चालू कर दे, तो ऐसे फिनोमिना, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मोशन। लाइक एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं जहां कोई ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है। आप जब गए थे तो वो ट्रेन खड़ी थी, पर आपने अपने वॉच में टाइम देखा कि मान लिया कि 12 बज रहे हैं उस वक्त। तो अपन ने नोटिस किया कि 5 मिनट बाद ट्रेन चलना चालू कर रही है और वो जयपुर के लिए रवाना हो रही है। अपन ने ये मान लिया मुंबई से जयपुर के लिए रवाना हो रही है वो ट्रेन। तो उस केस में जब वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा, 12 बजे से चलना स्टार्ट किया और जयपुर जब तक वो पहुंचेगा तो कुछ और ही टाइम होगा। तो टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ट्रेन अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अपन मोशन, ठीक है बेटा। मोशन की यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने पिक की है। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखने को मिलता है इन ए स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि मैंने जो आपको बात कही थी, किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करना चालू करेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes over time relative to a fixed point or a reference frame। वापस से वही बात कही है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी पोजीशन को वो चेंज करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये होती है मोशन। सर मोशन ऑफ रेस्ट क्या होता है? मोशन ऑफ रेस्ट को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो मैं ही हूं, मैं पिछले 10 मिनट से एक ही जगह खड़ा हूं, तो मैं यूं कह सकता हूं कि मेरी जो अभी पोजीशन है वो रेस्ट में है। सर रेस्ट से क्या मीनिंग है, मतलब मैं रुका हुआ हूं। टाइम तो आप लोग नोटिस कर रहे हो पिछले 10 मिनट से, यानी कि आप लोग रेगुलरली टाइम को कंसिडर कर रहे हो। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो ऐसे फिनोमिना, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अपन मोशन ऑफ रेस्ट, ठीक है बेटा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि आगे इसका अपीयरेंस बहुत देखने को मिलेगा हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक वे में समझा देता हूं स्केलर क्वांटिटी तो क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। बेटा स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है। सर मैग्नीट्यूड से मीनिंग क्या है आपका? मैग्नीट्यूड से मीनिंग है बेटा वैल्यू। आपको कोई भी फिक्स्ड वैल्यू देगा,
लाइक 2 3 4 5 10 समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होगी। तो वो कह रहा है तुमसे डेफिनेशन में, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देखो बेटा उसने कहा है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी को। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल में है वॉल्यूम, वॉल्यूम का अपीयरेंस आपको आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, प्रेशर वाले चैप्टर में। देन इसके बाद मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड जो कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद डेंसिटी, वर्क, नेक्स्ट चैप्टर आगे वाले चैप्टर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सारे क्वांटिटीज जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। अभी आपको मैं आगे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बताने वाला हूं, जो कि थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अब देखते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, डेफिनेशन में पढ़ते हैं अपन इसको। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होते हैं बेटा, ऐसी क्वांटिटी को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, जिनमें बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसको, या यूं कहूं कि जब अपने पास स्पीड एंड वेलोसिटी अपन पढ़ेंगे तब एक तो आपको डिस्टेंस का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, साथ में डिस्प्लेसमेंट का अपीयरेंस देखने को मिलेगा जब अपन स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। ये रहा वेलोसिटी, आगे वाला टॉपिक है वेलोसिटी, इससे आगे का टॉपिक बेटा यही आएंगे। देन इसके बाद में दे रखा है मोमेंटम। मोमेंटम एक बहुत ही स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोगों को न्यूटन के सेकंड लॉ में, न्यूटन्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में अपने आएगा, तब अपन पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। देन इसके बाद में दे रखा है अपने को फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बेटा इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मैंने यहाँ कुछ टर्म आप लोगों को बताई है, लाइक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके भी सब टाइप्स होते हैं, लाइक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारे इनके टाइप्स होते हैं जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना देता हूं, फिर उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशंस यहाँ मेंशन कर दूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसान रहेगा। मैंने यहाँ क्या किया है कि 2 पॉइंट मार्क कर लिए हैं, ये पॉइंट ए कंसिडर कर लिया मैंने, तो 2 पॉइंट के बीच में मैंने 3 डिफरेंट पाथ कंसिडर किए हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है अभी अपना। ये फर्स्ट पाथ है, ये पाथ सेकंड है, देन पाथ थर्ड। देखने से ही पता लग रहा होगा कि ए से बी जाने के लिए जो 3 पाथ हैं, उनमें पाथ सेकंड जो है वो सबसे छोटा पाथ है, और पाथ 3 जो है वो सबसे बड़ा पाथ है। यानी रास्ता जो है एक से दूसरी जगह जाने का, उसमें फर्स्ट सेकंड वाला पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, और लॉन्गेस्ट पाथ है पाथ थर्ड। तो सर आपने तो डेफिनेशन में हेडिंग में डाल रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनको कैसे कवर अप करेंगे? डिस्टेंस क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा मैं, द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये होता है डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइक एसआई यूनिट। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। कोई सा भी डिस्टेंस हो हमेशा मीटर में ही ट्रेवल करेंगे अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस है तो, अदरवाइज एसआई यूनिट तो हमेशा मीटर में ही होगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के लिए काम में ले रहे हो, तब उस केस में अपन डिस्टेंस को किलोमीटर में या फिर उससे भी ज्यादा लाइट ईयर में कंसिडर करते हैं। ये लाइट ईयर क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। देन इसके बाद में ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। देन इसके बाद में अगला टॉपिक है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए, मैंने टर्म डिस्टेंस में लिखी थी एक्चुअल पाथ। क्या लिखा था बेटा? एक्चुअल पाथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट में होगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट is called displacement। सर हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, ए से बी पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ कौन सा है बेटा? ए से बी पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ है अपना पास पाथ सेकंड, जबकि पाथ फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेकंड के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा बड़े पाथ हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि
डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ शो कर रहा है, पाथ सेकंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, पाथ सेकंड जो है वो किसको शो कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्टेंस के लिए बेटा पाथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शो करेगा। सर ऐसा कैसे, मैं यूं कह सकता हूं ए से बी के बीच में है तो पाथ ही, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, इसको स्पेसिफाई करके अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए भी कुछ टर्म्स है, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए लिखी थी तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं बेटा। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी बेटा मीटर होती है, और क्वांटिटी कैसी है ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस वाले केस में आप लोग डायरेक्शन बता सकते हो, पाथ सेकंड में आप लोग डायरेक्शन इजीली बता सकते हो, या यूं कह सकते हो कि मान लो कि कोई ट्रेन है, यहां से चलना स्टार्ट करिए, बी की तरफ जा रही है, यानी मैं यूं कह सकता हूं कोई ट्रेन है नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब आपको वहां डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, डायरेक्शन वहां स्पेसिफाई कर दी, इसीलिए ये क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक दोनों के बीच में एक फेमस रिलेशन होता है, वो ये कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, वो लेस देन और इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के, वो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है कौन, डिस्प्लेसमेंट, किसके, डिस्टेंस के। बेटा ये ध्यान रखना, इस पे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। सर कौन से केस में, इन तीनों डायग्राम में से, तीनों पाथ में से कौन से केस पे, पाथ सेकंड ही ऐसा है जिसको मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं। क्यों, पहला कि एक तो पाथ है, सेकंड ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल पाथ को बोलते हैं अपन डिस्टेंस, और ये दोनों की ही एप्लीकेशंस को फुलफिल कर रहा है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। लेकिन पाथ फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इसीलिए केवल और केवल ये दोनों डिस्टेंस की कैटेगरी में आएंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा। इसमें एक चीज और है जो आमतौर पर मैं बच्चों को बताना चाहता हूं और बताता भी हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं यहाँ पे। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होती है। सर जीरो हो सकती है डिस्टेंस? हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस जीरो पॉसिबल है। मैं आगे मेंशन कर देता हूं, ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों पॉसिबल है बेटा। और एक अच्छी बात, डिस्प्लेसमेंट का खुद का एक इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला मैं यही मेंशन कर देता हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिफरेंस हमेशा किसको शो करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आगे वाले क्वेश्चंस में आपने को जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका अपीयरेंस देखने को मिलेगा, अभी अपने को यूज भी बहुत आएगा। ठीक है बेटा, तो आज सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।